हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर्स से संबंधित 5वीं क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम 4 क्लास करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज की इस 5वीं क्लास के अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस दिल्ली पुलिस की 5वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, लेडी रतन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है जिम्नास्टिक्स से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी है हॉकी से और ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि लेडी रतन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों का ऑप्शन है सी, यानी कि जो लेडी रतन ट्रॉफी है ये हॉकी खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 जुलाई को, ऑप्शन बी है 12 जुलाई को, ऑप्शन सी है 23 जुलाई को और ऑप्शन डी है 30 जुलाई को। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है प्राकृत और ऑप्शन डी है उर्दू। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नेत्रावली वन्य जीव पार्क किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी है तेलंगाना में। तो इन चारों में से जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि नेत्रावली वन्य जीव पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इन चारों में से आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि जो नेत्रावली वन्य जीव पार्क है ये गोवा राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1862 में, ऑप्शन बी है 1860 में, ऑप्शन सी है 1872 में और ऑप्शन डी है 1882 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है?
मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 90 में। तो इन चारों में से आपको जल्दी से बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो बोला गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि यहाँ पर देखो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंदर बताया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर में। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी दोस्त दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यूएस ओपन कप किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल से, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस से, ऑप्शन सी है टेनिस से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखो खेल से संबंधित हर बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूएस ओपन कप किस खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि यूएस ओपन कप का संबंध है टेनिस खेल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ए स्कूलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अमृत कौर, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी है दीपक वर्मा और ऑप्शन डी है अरुण शौरी। तो इन चारों में से आपको जल्दी से बताना है। यहाँ पर पूछा गया है ए स्कूलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। यानी कि ए स्कूलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 29 जुलाई को, ऑप्शन बी है 20 जुलाई को, ऑप्शन सी है 23 जुलाई को और ऑप्शन डी है 28 जुलाई को। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जुलाई सभी में सेम है, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 178 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 130 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 214 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 90 में। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि देखो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो याद रखना अनुच्छेद 214 में बताया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। ऑप्शन ए है 1/60, ऑप्शन बी है 1/65, ऑप्शन सी है 1/70 और ऑप्शन डी है 1/81। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हरीला कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल से, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस से, ऑप्शन सी है टेनिस से और ऑप्शन डी है बैडमिंटन से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि हरीला कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि जो हरीला कप है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए है सितंबर में, ऑप्शन बी है अक्टूबर में, ऑप्शन सी है नवंबर में और ऑप्शन डी है अगस्त में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये समाप्त हो जाता है सितंबर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी बार पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी है जेम्स बकर ने, ऑप्शन सी है डेमलर ने और ऑप्शन डी है जेम्स पियर्सन ने। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गैस इंजन का आविष्कार किया था डेमलर ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बताए जाते हैं? ऑप्शन ए है बांसुरी, ऑप्शन बी है ढोलक, ऑप्शन सी है सितार और ऑप्शन डी है वायलिन। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो बांसुरी वाद्य यंत्र होता है इस पर सभी राग बताए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पुराना किला को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है बाबर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी ने। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो पुराना नामक किला है ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन के काल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड हार्डिंग के काल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन के काल में और ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो के काल में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑप्शन ए है यूएसए का, ऑप्शन बी है ब्रिटेन का, ऑप्शन सी है जर्मनी का और ऑप्शन डी है बांग्लादेश का। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो वाटर लिली चिन्ह है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उन सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर बताना है। यानी कि यहाँ पर आज की इस वीडियो में 20 इंपोर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हुए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं वो सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और जिस भी छात्र के 18 प्लस क्वेश्चन सही हैं उन सभी की तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ 3 बजे हमारी कंप्यूटर की क्लास होगी। जीके की क्लास तो हमारी सुबह 8 बजे होगी। तो फिर मिलते हैं 3 बजे कंप्यूटर की क्लास के साथ।